अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें 150 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चली जाती हैं तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। वजह आप सभी जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज जो हमला हुआ है वो कोई साधारण हमला नहीं है। वो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की तेल सप्लाई और भारत की कूटनीति, तीनों के लिए एक बड़ा खतरा है। भाई आज पहली बार भारतीय शिप्स पर, भारतीय बाउंड शिप्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फायरिंग हुई है। ये कैसा सीज फायर है जो लग ही नहीं पा रहा है, और कैसा ब्लॉकेड है जो रोका ही नहीं जा रहा है। भाई इस तरीके से तो मतलब बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फेज आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से ही इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी बंधी हुई है। आज आपने देखा होगा कि भाई दो शिप्स को टारगेट किया है, सनमार हेराल्ड को और एमवी जग आर्नव को। कोई वजह नहीं थी भाई, ईरान और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पर हमला करके जता दिया है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से चीजें एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। कुल 8 इंडियन बाउंड शिप्स थे जिनको वापस लौटना पड़ा है। उसमें से देखिए एक भाग्य लक्ष्मी है, कार्गो शिप है। इसको एक ऑडियो भी जनरेट हुआ है, तो इसको कैप्टन को बोला गया है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। एक बार इस ऑडियो को सुनिए आप लोग। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefanevi. Captain, on the strait is locked and pass from that is forbidden, and there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. Do you get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? अब इसके बाद जो है, जैसे ही ये चीज हरकत हुई है तो तुरंत ही इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एनवॉय जो है, एम्बेसडर इंडिया में मोहम्मद फतहाली, इनको समन किया और इनको बहुत ही कड़े शब्दों में जता दिया कि इंडिया के शिप्स की, इंडियन इंटरेस्ट की सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और इनको साफ शब्दों में चेतावनी दे दी गई है। इसके बाद जो हुआ है, यहाँ पर इंडिया ईरान के रिश्तों को सही बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अब्दुल मजीद हाकिम इलाही। इन्होंने बोला है भारत ईरान के रिश्ते बहुत ही सही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अगर इतने ही सही रिश्ते थे तो ये अटैक कैसे हुआ, ये फायरिंग कैसे हुई इंडियन शिप्स पे। ये देखने को रहेगा आने वाले टाइम में कि किस तरीके से ये युद्ध करवट लेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां भी लड़ाइयां हुई हैं, युद्ध हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सारे के सारे उस देश के, उस राज्य के लीडरशिप के पॉलिटिकल ईगोस की वजह से हुए हैं, और यहाँ पर ये ट्रंप की वजह से हो